हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन समय के साथ उनका इतिहास, उनका सामाजिक महत्व, उनकी नैतिकता और हमारे जीवन में उन त्योहारों का क्या महत्व है, उन त्योहारों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सब बातों से हम दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे त्योहार फीके होते जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जो सांस्कृतिक जो त्योहार हैं उनको भूलती जा रही है। तो आज हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, हमारे जीवन में इस पर्व का क्या महत्व है, आज हम ये जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, और साथ ही पृथ्वी सूरज का भी एक चक्कर लगाती है, जिसे सौर वर्ष कहते हैं। तो जो सूरज के चारों ओर की जो परिधि है, जिसमें पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है सूरज का, उस परिधि को हमारे ज्योतिष आचार्यों ने 12 भागों में बांटा हुआ है, और उन्हें ही हम 12 राशि बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी से ऋतुएं बनती हैं और आयन बनते हैं 2, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ये जो हमारी जो 12 राशियां हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जब सूरज प्रवेश करता है उसे संक्रमण बोलते हैं। उसी संक्रमण को अर्थात उस प्रवेश करने को ही संक्रांति बोलते हैं। तो जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है उसे ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। अर्थात सूरज का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति है। और जब सूरज कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन आरंभ होता है। लेकिन उत्तरायण का क्या महत्व है, ये जानना हमारे लिए बहुत विशेष है, जरूरी है, ताकि हमें मकर संक्रांति के महत्व का पता लगे। जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस दिन से आप देखेंगे सूरज धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर उदय होना आपको दिखाई देगा धीरे धीरे। और उत्तरायण का मतलब है कि दिन धीरे धीरे बड़े होने आरंभ हो जाएंगे, रात्रि धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। और ये पावन पर्व हमें संदेश देता है कि हे मनुष्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तू अंधकार से प्रकाश की ओर चल। यहां पर अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और आप सभी जानते हैं कि जिस मनुष्य में जितना अधिक अच्छा ज्ञान होगा, सद्बुद्धि होगी, वो व्यक्ति उतना ही अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उन्नति को प्राप्त करेगा। तो ये जो पावन पर्व है ये हमें यही संदेश देता है कि हम उन्नति की ओर बढ़े, गुणों का संचय करें, और जो हमारे जीवन में जो न्यूनताएं आ गई, जो त्रुटि आ गई, जो दोष आ गए, जो बुराइयां आ गई हैं, उनको दूर करने का संकल्प लें। और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि प्राचीन काल में जो चौराहे होते थे उनके ऊपर बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वहां पर ऋतु के हिसाब से तिलों को, मूंगफली आदि को, गुड़ आदि को आपस में बांटा जाता था और खाया जाता था, और बड़े बड़े हम हवन करते थे, यज्ञ करते थे। और जो व्यक्ति उस सामूहिक यज्ञ में नहीं पहुंच पाता था वो अपने परिवार के साथ अपने घर के सामने यज्ञ करता था और प्रकृति की रक्षा करता था। और आज हम क्या करते हैं, वो परंपराएं कैसे चली, कब से चली, ये शोध का विषय है। आज हम गोबर के उपले बना करके अपने घर के सामने 2-3 जलाते हैं, उससे धुआं होता है, प्रदूषण फैलता है। हमें तो प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगर प्रकृति अच्छी होगी तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हम रोगों से बचे रहेंगे। तो ये जो पर्व हमारे
जीवन में आते हैं, जो त्योहार आते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो त्योहार आरंभ किए थे, उसके पीछे दो ही मुख्य कारण थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, सद्भावना का प्रचार हो और इन अवसर विशेष पर पर्वों पर हम हमारे जीवन में जो न्यूनताएं, जो बुराइयां आ गई हैं, उनको दूर करने का संकल्प लें। तो ये जो मकर संक्रांति जो पर्व है, ये मुख्य रूप से में यही संदेश देता है कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वेद का स्पष्ट आदेश है कि ये मनुष्य तू अंधकार से, अज्ञान से निकल करके ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर चल, उन्नति को प्राप्त करे। हम गायत्री मंत्र को इतना महत्व तो इसलिए देते हैं, गायत्री मां उसको बोलते हैं, उसको बड़ा विशेष मंत्र माना जाता है और उसका जो देवता है गायत्री मंत्र का, वो सविता है। सविता माने सूर्य। सूर्य क्या करता है? जब निकलता है तो अंधकार को नष्ट करता है और प्रकाश भी सारे भूमंडल को कर देता है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में जितना सद ज्ञान होगा, अच्छी बुद्धि होगी, उसके जीवन में उतना ही सुख और शांति होगी। जितनी बुराइयां होंगी जिस व्यक्ति के जीवन में, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास आत्मिक शांति, संतोष नहीं होगा। तो ये पर्व हमें यही संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में जो न्यूनताएं आ गई हैं, उनको दूर करते हुए अच्छाई की ओर बढ़े और सामाजिक भावना, सामाजिक एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, जिससे कि हमारा देश मजबूत बने। वेद का मंत्र स्पष्ट कहता है, समगच्छध्वम संवदध्वम समोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते, कि हे मनुष्यों, तुम एक साथ मिलकर के चलो, मिलकर के बोलो, एक साथ मिलकर के अर्थ का चिंतन करो, ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता अपने अपने हवि को ग्रहण करते थे, तुम भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके एक साथ समाज की उन्नति में अपना सहयोग करो। और जिस देश का समाज एक साथ आगे बढ़ता है, एकता के साथ आगे बढ़ता है, भाईचारे, सद्भावना को साथ लेके आगे बढ़ता है, वो समाज, वो देश निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त करता है। तो हमें ये आज आवश्यकता है कि अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को हमारे जो त्योहार थे, हमारी जो संस्कृति है, उसका महत्व बताएं, वरना ये त्योहार खत्म हो जाएंगे। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं, उनका वास्तविक ज्ञान, उनकी वैज्ञानिकता, सामाजिकता, नैतिकता के आधार उनका कितना महत्व है, वो अपनी संतान को बताएं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबके जीवन में सुख और शांति लेकर के आए, आप उन्नति को प्राप्त करें, आप सद्ज्ञान को प्राप्त करें, आप अच्छी बुद्धि को प्राप्त करें और जो जो न्यूनताएं हैं उनको दूर करते हुए यश को प्राप्त करें, कीर्ति को प्राप्त करें, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।